सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 के हिंदी के जो सेट नंबर 3 है इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। देखिए कक्षा 9 है, विषय हिंदी ए। समय मिलेगा आप लोग को 1 घंटा 30 मिनट और कुल नंबर मिलेगा आपको 40। सेट है सेट नंबर 3। इससे पहले हम सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आप लोग को निर्देश के बारे में तो आप लोग जानते ही है। इसमें आप लोग को 3 खंड बांटा गया है, जिसे 2 अंक के प्रश्न के उत्तर के लगभग 20 शब्द में देने के लिए बोला गया है। 3 अंक के उत्तर लगभग 50 शब्द में देने के लिए बोला गया है और 5 अंक के प्रश्न के उत्तर लगभग 100 शब्दों में और 6 अंक के प्रश्न के उत्तर 150 शब्द में बोला गया है लिखने के लिए। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कि जैसे यहाँ पर पहला है खंड क का अपठित बोध यानी गद्यांश है ये सब। तो गद्यांश है तो गद्यांश बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले हम लोग गद्यांश को शुरू से लास्ट तक पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्न का हल करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं गद्यांश को। तो गद्यांश क्या है कि संघर्ष के मार्ग में अकेले ही चलना पड़ता है। कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय है। प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है और प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने विद्यालय छोड़ने वाले अपने छात्रों की यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्या से संघर्ष करना होगा। सफलता हमें कभी निराश नहीं होगी। समस्त ग्रंथ और महापुरुष के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकार है, मानव धर्म की प्रतिकूल है, अपने विकास के अनावश्यक रूप से बाधित करना। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प, उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधा रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। ठीक है, हम लोग पैसे शुरू से लास्ट तक पढ़ लिए। अब एक एक प्रश्न को हल करेंगे। जैसे अब प्रश्न नंबर 1 नंबर है कि संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो पैसेज में हम लोग जिसे पढ़े ना अभी, तो अब हम लोग को याद आ जाएगा कि ये जैसे यहाँ पर प्रश्न है कि संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। ये चीज़ संघर्ष रूपी हम लोग कहाँ पर पढ़े? देखिए यहाँ पर पढ़े कि संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है। कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति के संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यानी आप लोग यहाँ से और यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि समस्त ग्रंथ और अनुभव का क्या निष्कर्ष है। तो यहाँ पर जो ग्रंथ और अनुभव के बारे में हम लोग कहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जैसे है कि समस्त ग्रंथ और महापुरुष के अनुभव का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकार है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ये वाला यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 का 2 खंड है। 3 का क नंबर है कि मानवीय शब्दों से प्रत्यय अलग करें। देखिए प्रत्यय किसको बोलते हैं? जैसे मानवीय है ना, तो मानवीय को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मानव जोड़ ई, मानव जोड़ ई। तो ये ई वाला शब्द को बोलेंगे प्रत्यय, यानी मानवीय शब्द में ई क्या प्रत्यय क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो 3 का ख नंबर है कि विजय का विलोम शब्द क्या है। तो विजय का उल्टा शब्द क्या होगा? विजय का उल्टा शब्द पराजय हो जाएगा, तो पराजय होगा इसके उत्तर। ठीक है, देखिए ये 1 नंबर ये जैसे खंड क का है, ये अथवा में भी है। आप लोग ये वाला प्रश्न दे सकते हैं उत्तर या अथवा वाला, तो दोनों बना देते हैं। आप लोग जो वाला आसान लगेगा वही वाला कीजिएगा। जैसे अथवा वाला पढ़ लेते हैं पैसेज कि साक्षी इतिहास हमें पहले आगे है, जागृत सब रहे हमारे ही आगे है, शत्रु हमारे कहीं नहीं, भय से आगे है, कायरता से कहीं प्राण हमने त्यागे है, हमें प्रकंपित कर चुके सुरपति का है भी हृदय, फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय, कहाँ प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा, दलित कर चुके शत्रु सदा हमें पैरों द्वारा, बतलाए तुम कौन नहीं हो जो हमसे हारा, पर शरणागत हुआ कब हमें ना प्यारा, फिर है आगे यहाँ पर बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं है हम सदैव, फिर एक बार है विश्व तुम गाओ भारत की विजय। ठीक है, पढ़ लिए। अब एक एक प्रश्न को हल करते हैं। जैसे 1 नंबर प्रश्न है कि इतिहास किस बल का गवाह है। तो इतिहास साक्षी का गवाह है। यहाँ पर हम लोग पढ़े कि साक्षी है इतिहास हमें पहले जागे है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास साक्षी का गवाह है। फिर 2 नंबर प्रश्न है कि कवि विश्व के लोगों से क्या आह्वान कर रहे हैं और क्यों। तो कवि विश्व के लोगों को, देखिए ये चीज़ हम लोग कहाँ पर पढ़े, देखिए यहाँ पर है कि फिर एक बार भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर है
कि फिर एक बार विश्व तुम गाओ भारत की विजय, कहा प्रकाशित नहीं रहा तेज हमारा, दलित कर चुके सदा हमें पैरों द्वारा, बदलाए तुम कौन नहीं जो हमसे हारा, पर शरणागत हुआ कहा कब कब हमें न प्यारा। यानी यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न जैसे 3 का क नंबर है, 3 का क नंबर के भारतीय शब्द से प्रत्यय अलग करो। तो भारतीय का भारत क्या होगा, भारत जोड़ ई, तो ई क्या हो जाएगा प्रत्यय, यानी भारत का प्रत्यय क्या हो जाएगा ई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। फिर ख नंबर है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा, तो दुश्मन। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब खंड ख में आते हैं। देखिए खंड ख का प्रश्न देख लीजिए, ये सब प्रश्न है, ये 5 नंबर का प्रश्न है, और ये रचना वाला खंड ग का प्रश्न है 6, 7 और 8 वाला। ठीक है, प्रश्न देख लिए, अब एक एक उत्तर देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो प्रश्न वापस था वही प्रश्न यहाँ पर हम अपने से लिखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें से 4 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन हम सभी प्रश्न का उत्तर दे दिए। आप लोगों को जो वाला आसान होगा वही सब प्रश्न दीजिएगा। जैसे 4 का क नंबर है कि सर टर्म्स है कि मैना पर दया भाव की क्या कारण थे। तो आप लोग कहानी में पढ़े थे, जो कहानी में क्या था कि सेनापति जो है थे वो मैना पर दया भाव क्यों कर रहे थे, क्योंकि सेनापति की बेटी जो थी, सेनापति की बेटी का नाम थे मेरी मैना के मित्र थे, इसलिए एक मतलब उसको दया भाव, उसके दया भाव का एक कारण था। तो मैना टर्म्स है की पुत्री मेरी की सहेली थी, उन दोनों में गहरा प्रेम था। वह अक्सर मैना से मिलने आती थी। टर्म्स है भी उसे महल में बेटी के साथ आता था और मैना को अपनी पुत्री जैसा प्यार करता था, इसलिए उसके मन में मैना के प्रति दया भाव जागा। ठीक है, अब अगला प्रश्न ख नंबर है। ख नंबर प्रश्न है कि लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मेरे बचपन के दिन जो कहानी है उसके आधार पर मतलब लिखने के लिए बोला गया है। तो आज भी लड़कियों के संबंध में परिस्थितियों में विशेष सुधार नहीं आया है। तकनीकी विकास के कारण गर्भ में लड़की की पहचान कर कुछ लोग उसे जन्म ही नहीं लेने देते। फिर आगे परिणाम स्वरूप प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। फिर है यहाँ पर आगे कि जन्म के बाद भी उनके भेदभाव किया जाता है। लड़की को जन्म देने वाले माँ को प्रताड़ित किया जाता है। लड़कियों की फिर है आगे पढ़ाई का विशेष महत्व नहीं दिया जाता, उन्हें सताया जाता है। दहेज के कारण वो या तो अनबिहाई रह जाते या लोभी लोग उसे मार डालते हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न ग नंबर है। ग नंबर प्रश्न है कि एक लुकुटी और कामरिया पर कभी सब कुछ न्यौछावर करने की क्यों तैयार है। तो देखिए यहाँ पर लुकुटी मतलब हुआ लाठी और कामरिया मतलब हुआ कामरिया मतलब हुआ कंबल। तो यार लुकुटी का अर्थ है लाठी तथा कामरिया का अर्थ है कंबल। वह कंबल और लाठी साधारण कंबल लाठी नहीं है। कृष्ण जब ग्वाले बनकर गाय चराते थे तो वे सदा उनके साथ रहते थे। रसखान कृष्ण के भक्त थे, वे मानते हैं कि उसे लाठी कंबल को पा लेना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनके सामने 3 लोग के सुख भी बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 4 का घ नंबर है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुई। तो कवि को लगता है कि कोयल ने अर्धरात्रि में क्रांति की ज्वाला को जंगल के आग के रूप में देख लिया है, इसलिए वह आधी रात को यह बतलाने के लिए चीख रही है कि अंग्रेजों की विरुद्ध क्रांति की आग फैल चुकी है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मेघ आए कविता में बादलों को किसके समान बताया गया। तो मेघ आए कविता में बादलों को गांव के मेहमान यानी दामाद के समान बताया गया, क्योंकि जैसे बादल बन थन कर आते उसी तरह दामाद भी बन थन कर आते हैं। उनके आने पर हवा सनसनाती हुई चलती तो दरवाज़ा खिड़कियाँ खुलने लगी, आधी रात धूल उड़ने लगी। उसी तरह गाँव में मेहमान यानी दामाद आने पर भी होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि बच्चों को किस समय कहा जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई, बच्चे काम पर जा रहे कविता के आलोक में लिखिए। तो कवि लक्षित करता है कि सुबह सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जो बच्चे जा रहे हैं वे स्कूल की नहीं अपने काम पर मजदूरी करने जा रहे हैं। फिर है यह बात उससे बहुत अखरती है। यह कथन कि बच्चे काम पर जा रहे हैं उसे हमारे युग की सबसे भयानक कथन की पंक्ति प्राप्त होती है, यानी बच्चे पढ़ाई लिखाई न छोड़कर सुबह सुबह मतलब काम पर जा रहे हैं। ये सब देखकर कवि को पीड़ा हुई। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 5 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 5 का क है कि गोपाल प्रसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो। तो गोपाल प्रसाद इसलिए चाहते थे क्योंकि गोपाल प्रसाद पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थे। वो तो ये भी नहीं चाहते थे कि मतलब लड़की नौकरी करे।
तो गोपाल प्रसाद खूबसूरती को महत्व देते थे। उनके लिए लड़की का पढ़ा लिखा होना इतना ज़रूरी नहीं है कि वे लड़की से नौकरी कराने के भी विरोधी है। दूसरी ओर गोपाल प्रसाद लालची, स्वार्थी, अवसरवादी, व्यवहारवादी है, जो पैसों के बल पर संबंध खरीदने की बात करते। इसलिए गोपाल प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा बहू को 10वीं ही पास कराना चाहते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न ख नंबर है कि अपनी बेटी की रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वो उचित क्यों नहीं है। तो राम स्वरूप ने अपनी बेटी की खूब पढ़ाया लिखाया, उसे समाज में सिर उठाकर जीना सिखाया, लेकिन शादी के समय वह चाहते थे कि उनकी बेटी लड़कों वालों के सामने कुछ ना बोले, उन्हें कुछ ना बताए। वास्तव में रामस्वरूप को उमा के प्रति यह व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करके वो स्वयं अपनी बेटी के समाज को कमज़ोर करने का अवसर दे रहे हैं। तो ये हो गया 5 नंबर वाला। अब देखते हैं अगला प्रश्न वाला। अगला प्रश्न है खंड ग का, रचना खंड से। तो ये 6 नंबर वाला जो है, इसमें पत्र लिखने के लिए बोला गया। अपने प्रधानचर्य को प्रधानाचार्य को पत्र लिखे अपने मासिक शुल्क पर कराने की प्रार्थना कीजिए। अथवा वाला भी पत्र लिखने के लिए बोला गया है। 7 नंबर एक निबंध लिखने के लिए बोला गया है, हमारे राज्य झारखंड के बारे में, अथवा मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में निबंध लिखने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर 8 नंबर वाला 2 मित्र के बीच संवाद को लिखने के लिए बताया गया है। अथवा वाला सब्जी खरीदने आई महिला और सब्जी वाले के मध्य हुई बातचीत को संवाद रूप में लिखिए। ठीक है, तो जो रचना वाला खंड है इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, मतलब अलग वीडियो बना देंगे। रचना वाला ही, रचना वाला का एक वीडियो बनाएंगे। उसी वीडियो में जितना भी लेटर है मतलब एक लेटर अगर हम लिखना सीख जाएंगे तो सभी प्रकार के लेटर लिखना सीख जाएंगे। उसी तरह एक निबंध हम सीख जाएंगे तो सभी प्रकार के निबंध लिखना सीख जाएंगे। एक प्रकार का संवाद सीख जाएंगे तो सभी प्रकार के संवाद लिखने सीख जाएंगे। तो इसीलिए इसका हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।